हेलो पढ़ने वाले बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे आपको पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले दो चीज हर हाल में आनी चाहिए। पहली चीज है एलसीएम और दूसरी चीज है एचसीएफ निकालने आना चाहिए। बहुत से बच्चे को आता है ये, लेकिन बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर एलसीएम कब निकलेगा और एचसीएफ कब निकलेगा। ठीक, तो जो हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दो पेयर ऑफ नंबर दिया है, जो कि है फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। इन दोनों का पहले हम एलसीएम भी निकालेंगे, फिर इन दोनों का एचसीएफ भी निकालेंगे। ठीक, तो पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। आप फर्क बताइएगा कि एलसीएम कब होता है और एचसीएफ कब होता है। अब एचसीएफ निकालने के दो तरीके होते हैं, हम वो दोनों तरीका बताएंगे आपको। ठीक, देखिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक, किसका निकालते हैं? 26 एंड 91। तो पहली चीज तो देख लीजिए, एक तरीका ये होता है एलसीएम निकालने का कि एलसीएम जब हम निकाल रहे हैं तो हमने दोनों नंबर को एक साथ लिख लिया। अभी हमने प्राइम फैक्टर किया था, उसमें सिंगल डिजिट सिंगल नंबर था तो उसको एक साथ प्राइम नंबर से किया था। अब ये दो नंबर हैं तो इसको अब हम लोग प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर सेम नंबर से हो एलसीएम के केस में। तो हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 26 2 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे हाँ सर होगा। क्या 91 होगा 2 से? आप कहेंगे नहीं सर 2 से नहीं होगा। तो हम पहले सिर्फ 26 को करेंगे डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 91 नहीं होगा 2 से, तो एग्जैक्ट 91 ऐसे ही उतर जाएगा, वैसे का वैसे ही। अब बताइए क्या 91 2, आप कहेंगे सर हो सकता है 13 से हो जाए, है ना। लेकिन एक बार आप 2 से 13 से छोटे नंबर को भी करके देखिए। जैसे हम कहते हैं 7 से करते हैं, 7 की टेबल में 13 तो नहीं आएगा, हमें भी मालूम है। लेकिन देखिए क्या 7 की टेबल में 91 आएगा? हाँ सर आएगा। कितनी बार में आएगा? 13 बार में आ जाएगा सर। हाँ, आपको प्राइम नंबर याद रखिए, एलसीएम जब भी निकालना है आपको प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है। और छोटे से छोटे, अगर 2 से नहीं हो रहा तो 3 से चेक करिए, 3 से नहीं हो रहा 4 5 से चेक कीजिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आप बड़े नंबर पे चले। हो सकता है बड़े नंबर पे डायरेक्ट जाने से कभी कभी आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए। छोटे से चलेंगे, आपका स्टेप बाय स्टेप रहेंगे, आप गलत नहीं होंगे कभी। ठीक, अब डायरेक्ट आप 30 से कर दीजिए क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। तो हमारा एलसीएम आ क्या गया? एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 30। कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू 7 कितना हो गया? 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 13 आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हम ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। 3 4 ज़ा 12 का 2, 1 3 1 ज़ा 3 प्लस 4, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। कितना हो गया? 2 8 182, 182। हाँ ठीक, ये मेरा आ गया आपका एलसीएम इन दोनों नंबर का। अब इन दोनों नंबर का हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ दो तरीके से निकलता है, हम दोनों तरीका देखेंगे। लेकिन हाँ, हम पहले आपको बता देते हैं कि दोनों तरीके में से देखिए, एक तरीका होता है कि दोनों नंबर को साथ में लिख लेना, और एक एचसीएफ का और लिख देते हैं। 26 को अलग कर लेना और 91 को अलग फैक्टराइज कर लेना। 26 को अलग फैक्टराइज, 91 को अलग कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में करने की एक कंडीशन होती है कि अगर आप साथ में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वही नंबर डिवाइड करना होगा जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आए। अब ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आएंगे? आप कहेंगे सर 2 में ये आएगा, 2 में ये नहीं आएगा।
3 में ये नहीं आएगा, हो सकता हो 3 में भी नहीं आएगा, ये किस में आएगा? 7 में सर ये आ रहा था, लेकिन 7 में 26 नहीं आएगा। तो ये दोनों नंबर किसके में, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम बता दें 13 में आएगा, ठीक है। तो 13 में 13, 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91, ठीक। क्या ये दोनों नंबर आगे किसी सेम टेबल में कभी भी आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो इसका HCF हो जाएगा 13, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। और LCM का भी फुल फॉर्म बता दें अगर नहीं पता हो तो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो एक HCF का तरीका ये हो गया। दूसरा देखिए तरीका क्या है, 26 को अलग लिखा है, 91 को अलग लिखा है। आपने 2 से किया 13 आया, 13 से किया 1 आया, आपने 7 से किया 13 आया और 13 से किया 1 आया। अब आप 26 के लिए जो आया उसको लिखेंगे, 91 के लिए जो आया उसको लिखेंगे। 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। इसमें से कॉमन क्या आया, हाईएस्ट कॉमन क्या आया है? दोनों सेम नंबर दोनों में आया हो तो 13 आया है सर। तो इसका HCF क्या हो गया? 13। यहां तक कोई भी डाउट? ये बात समझ में आई? LCM सिंपल है, दोनों को एक साथ लिखा, जिससे कोई भी नंबर कट रहा है, सबसे छोटे नंबर उसको काटते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन HCF में या तो अलग अलग किया जाता है, दोनों नंबर अगर 2 नंबर है तो 2 को अलग अलग करिए, 3 नंबर है तो तीनों को अलग अलग करिए, ठीक। और जिसमें से जो कॉमन आ रहा है उस सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें सिर्फ 13 आ रहा है, अगर 2 आता है 3 आता है तब उसको अलग अलग करते हैं, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन में, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें इतना समझ में आ गया कि हम एक तरीके से HCF लेके चलते हैं, अभी एक ही ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा HCF हो गया। अब हमारा LCM आ गया है 182, HCF हमारा आ गया है 13, LCM आ गया है हमारा 182। अब ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF ऑफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला, ठीक। इस HCF को हम इधर सॉल्व कर, इधर रहने देते हैं, हम यही लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला आपको क्या देगा? आपको याद रखना है इस फॉर्मूला को इस वजह से कि एग्जाम्स में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको LCM गिवन होगा, 2 नंबर गिवन होगा। जैसे इस क्वेश्चन के में हम वेरीफाई करना है तो हमको LCM पता चल गया है 182, HCF पता चल गया है 13, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब कौन से 2 नंबर का हम LCM HCF निकाल रहे हैं? 26 इंटू 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, और इन दोनों का अगर आंसर सेम आता है तो आपका LCM और HCF सही निकला है ना। और अगर अलग आता है तो आप अपने LCM और HCF को चेक करिए, ठीक। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 2366, इधर भी आएगा 2366। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कह देंगे कि ये वेरीफाइड। इस तरीके से ये आप एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी हम लोग करेंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है? 510 एंड 92। तो पहला काम होगा हमें 510 और 92 का LCM निकालना। 510 एंड 90 का LCM किससे डिवाइड होगा? सर 2 से होगा, क्योंकि लास्ट में 0 और इसमें भी 2 है, तो 2 से करते हैं सर। 2 2 जा 4, बचा 1, 1 के पास गया। 2 5 जा 10, बचा 1, 2 5 जा 10, ठीक। आते हैं इधर, 2 4 जा 8, बचा 1, 2 6 जा 12, ठीक।
नेक्स्ट सर ये 255 तो 2 से नहीं जाएगा, लेकिन बेटा 46 तो जाएगा, तो 46 को ले जाते हैं, 255 ऐसे ही लिख लेते हैं। 46 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। अब एक बार चेक करिए क्या 255 3 से जाएगा, क्योंकि 23 तो प्राइम नंबर हो गया, अब वो नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट वो 23 से ही जाएगा। क्या ये जाएगा 3 से? तो 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 3 की टेबल में आता है, आता है सर। हाँ, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से 3 8 ज़ा 24 बचा 1, 3 5 ज़ा 15, ये हो गया आपका 23। अब देखिए 3 से जा रहा है 85, 5 + 8 कितना हो गया आपका 13 हो गया, 13 नहीं जाएगा, तो हम किससे करेंगे 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5 बचा कितना 3 बचा, किसके पास गया 5 के पास, क्या बन गया 35, 5 7 ज़ा 35 और ये हो गया 23। अब देखिए ये दोनों प्राइम नंबर आ गए, तो पहले छोटे वाले को लिख लेते करेंगे और फिर उससे बड़े वाले, ठीक। तो मेरा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, जो कि आंसर आपका आ जाएगा 23460। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आगे आते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे इन दोनों नंबर का HCF। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों को एक साथ करके तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर अलग अलग कर ली, वो ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा आपको। 510 का पहले करते हैं, 2 से करेंगे तो 255 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा नहीं तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये 85 आ जाएगा आपका, फिर 5 से करेंगे तो ये आपका 17 आ जाएगा, और फिर 17 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और 510 के बाद 92 का भी अलग से कर लेंगे, 2 से करेंगे तो ये आपका 46 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपका ये 23 आ जाएगा, और फिर 23 से करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब HCF लिखते हैं 510 एंड 92। तो 510 का अगर लिखना है तो लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17, और ये 2 × 2 × 23। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको इसमें, कॉमन क्या दिख रहा है आपको कि वो दोनों नंबर में आ रहा, दोनों डिजिट। तो आपको सिर्फ दिख रहा है कि ये पहला वाला 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर 2 है नहीं, यहाँ पे 2 है, 23 है, यहाँ पे 23 है नहीं, तो सिर्फ कॉमन क्या है 2। तो ये आपका क्या हो गया HCF, जो कि हो गया आपका, ठीक। अब जब LCM और HCF आपका हो चुका है तो आगे हम इसका वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई मैं यही इसी बोर्ड पे यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको, अगर परेशानी होगी तो बताइएगा, वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इरेज कर दिए, तो हम बता देंगे, ठीक। तो सिंपल हमको इस फॉर्मूले में वापस रखना है, LCM × HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक। तो LCM मेरा बेटा आया है 23460 और HCF 2, और दो नंबर कौन कौन से मेरे 510 × 92। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46920। तो इधर भी 46, अब थोड़ा सा हम इसको इरेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आ नहीं पाएगा। इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो आ नहीं पाएगा ये। 46920 इक्वल्स टू 46920, ये दोनों सेम आएगा। ये हो गया आपका वेरीफाई।
क्वेश्चन इरेज किया है तो आप पीछे HCF लिखने के बाद ये लिखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 336 एंड 54। 336 एंड 54। 54 है, ठीक। 336 का पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 336 एंड 54 का एलसीएम क्या आएगा? 2 से स्टार्ट करेंगे। अब तो आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो 2 1 जा बचा 1, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 7 जा 14। 2 से किया 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 ऐसे ही लिख दिया। फिर 2 से किया 2 4 जा 2 2 जा 27 ऐसे ही लिख दिया। 2 से किया 2 2 जा 2 1 जा 2 27। अब आपको पता है किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 7 1, और फिर 7 से जाएगा 1 1 1, ठीक। तो मेरा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2, 1 2 3 4, यानी 4 बार 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 1 2 3, 3 बार 3 है तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 7। तो 2 की पावर 4 कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 3 की पावर 3 कितना हुआ जल्दी बताइए? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7। अब जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 3024। ये आपका एलसीएम आ गया। अब बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ पे आ जाते हैं। एचसीएफ पे पहले 336 का आप 2 से करेंगे तो 168 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 84। फिर 2 से करेंगे तो फिर आ जाएगा 42, 2 से 21, 3 से 7 और फिर 7 से 1। ये हो गया 336 का। अब आते हैं हम लोग 54 पे। 2 से किया बेटा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 7 जा 14। अब 3 से करेंगे 3 9 जा 27। फिर 3 से किया 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमारा एचसीएफ जो है, एचसीएफ हमारा आएगा 36 का अगर हम लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का लिखेंगे तो 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। ये हो जाएगा। तो एचसीएफ अगर लिखना है तो एचसीएफ देखिए क्या क्या कॉमन, देखिए इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। क्या अब इसमें 2 है? नहीं है। इसमें 3 है, हाँ, तो इसमें भी एक 3 है तो एक 3 इसमें से भी ले लेंगे। तो मेरा एचसीएफ आएगा 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6। तो एचसीएफ आ गया 6। कोई परेशानी है यहाँ तक? तो कमेंट में बता दीजिएगा कि इस टाइम पे इतने पे उसको वो कर दीजिएगा, पिन कर दीजिएगा टाइम पे कि सर यहाँ पे बताइए, ठीक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता भी देंगे। तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला पता ही है, हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वेरीफाई करते हैं। 3024 एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है बेटा? 6, और 2 नंबर हमारे क्या हैं? 336 इंटू 54। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18144, और ये भी आएगा 18144। ये आपका हो गया
वेरी। अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट पूरा समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल देन टेक केयर।